हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हम बिजनेस लॉ के बारे में। बिजनेस लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको, और ये पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको कैसे मिलेगा वो भी बताऊंगा। एक दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट इस चैनल पे डाला था और पूछा था कि आप लोगों के दिसंबर जनवरी में एग्जाम किन किन स्टूडेंट्स के हैं और आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एग्जाम हैं। वो आप लोगों ने डेट वाइज मुझे बताया है, तो वो काफ़ी अच्छा लगा। अब मुझे काफ़ी अंदाज़ा हो गया है कि कब एग्ज़ाम है, कौन सी यूनिवर्सिटी का और कौन से सब्जेक्ट का है। अब जो भी मेरे से हो पाएगा उतना मैं आपकी हेल्प करूंगा, और जो आपके एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड ही कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। उसमें से फर्स्ट आज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये है बिजनेस लॉ का। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बिजनेस लॉ के एग्जाम है, और बिजनेस लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी सारे स्टूडेंट ढूंढते हैं। वैसे बिजनेस लॉ के अंदर थोड़ा सा मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आने से पहले दो तीन चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखो, बिजनेस लॉ जो होता है इसको कुछ यूनिवर्सिटी बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी बोलती है, ठीक है। तो चाहे बिजनेस लॉ बोलो या बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बोलो, एक ही बात है। ऐसा लॉ, ऐसा कानून जो बिजनेस के लिए है वो बिजनेस लॉ के अंदर आता है ना। अब इसके अंदर कोई आईपीसी एक्ट नहीं आ जाएगा। बिजनेस लॉ, बिजनेस जब हम करते हैं तो वहां पर बहुत सारे कानून है, बहुत सारे लॉ है, बहुत सारे एक्ट है जो यूज आते हैं, तो उसके बारे में ये पूरा सब्जेक्ट है। और इसमें सबसे ज़्यादा बिजनेसेस के अंदर सबसे ज़्यादा एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सो सबसे फर्स्ट इसमें जो एक्ट आता है काम, वो आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये सबसे पहले काम आता है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को क्या बोलते हैं? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडिया का है तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेकेंड नंबर जो इसमें एक्ट काम आता है आपका, वो आता है सेल्स एंड गुड्स एक्ट 1930। तो देखो, दोनों ही एक्ट आज़ादी से पहले के, 1947 से पहले के। थर्ड नंबर एक आया, वो भी पहले का है। वो क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन, अंग्रेजों ने बनाए थे मतलब ये, और अभी तक चल रहे हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और फिर उसके अंदर बाद में आपका जो एक्ट आता है वो फोर्थ नंबर, वो भी काफ़ी कई बार यूज़ आता है, और वो है द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, और इसको एलएलपी एक्ट भी बोलते हैं। एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के दो एक्ट है, ठीक है। और फिफ्थ नंबर वो आता है आपका कंपनीज एक्ट। पहले 1956 था, 2013 में नया एक्ट बन गया 2013। तो ये बिजनेस लॉ के अंदर आने वाले एक्ट्स हैं जो बिजनेस करते टाइम हमारे काम आते हैं और बहुत यूजफुल एक्ट्स होते हैं। अब अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो होता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब यूनिवर्सिटीज़ में होता ही होता है बिजनेस लॉ के अंदर। और ये सेल्स एंड गुड्स एक्ट 1930 ये भी होता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये भी होता है। कुछ यूनिवर्सिटी में एलएलपी दे देते हैं। और कंपनीज एक्ट जो है ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर बिजनेस लॉ में नहीं होता है, क्योंकि कंपनी लॉ नाम से एंड प्रैक्टिस नाम से अलग ही सब्जेक्ट होता है, तो इसको अलग सब्जेक्ट में डालने की वजह से बिजनेस लॉ में नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन ये जो चारों एक्ट देख रहे हैं ये आपको बिजनेस लॉ में पढ़ने को मिलते हैं। अब इसमें सबसे जो हार्ड और समझने में थोड़ा मुश्किल वाला एक्ट है वो है ये द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो सेल्स एंड गुड्स एक्ट है और जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, ये तो आप क्लास 12th में भी अकाउंट्स में पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं बिजनेस स्टडी के अंदर, तो इससे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और एलएलपी भी मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल जो है वो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसको टीचर की हेल्प चाहिए होती है, बाकी आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो अब हमने क्या किया यहाँ पर, अभी मैं नोट्स पे आऊँगा, उससे पहले देखिए आपको गाइड भी कर दूँ ना पूरा। ओनली मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूँ, लेकिन मतलब क्या, जब तक आपको उसका पाथ ही पता नहीं हो, रास्ता ही पता नहीं हो, तब तक सॉरी। तो इसमें हमने क्या किया है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो हमने क्या किया, उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी उस एक्ट की, ठीक है। तो ये रही, देखो मैम ने पढ़ाया था यहाँ पर, ये रहा बिजनेस लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 20 लेक्चर्स है इसके अंदर, तो इसमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगभग आपको कराया हुआ है। और यहाँ से आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो मुश्किल वाला एक्ट है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट डली हुई है, CWG फॉर BCom में जाओगे ना, यहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें ये भी मिलेगी। अब जो दो एक्ट आपके बच गए दूसरे, कौन से? सेल्स एंड गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये मैंने सोचा था मैं खुद कराऊंगा, लेकिन बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट अपलोड करने में इतना बिजी हो गया कि मैं ये करा नहीं पाया।
कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी या नेक्स्ट टाइम मैं इसको अपलोड करूँ, बट ये इतने हार्ड नहीं है, आप खुद बुक से पढ़ेंगे तो आपसे हो जाएंगे। अब आ जाते हैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर कि इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं सर जो हमको मिलेंगे। तो यहाँ पर 5 यूनिट्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ बनवाया है, टाइप करवाया है, मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये यूनिट नंबर फर्स्ट, यहाँ पर आपको देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह देखने को मिलेंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही देखिए, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सही बात है, ठीक है। तो ये आप वहाँ जो 20 लेक्चर देखेंगे तो आपसे ये हो जाएगा। ऐसे कैसे ही देखो, प्रोविजन ऑफ रोल एडिटिंग माइनर एग्रीमेंट है ना, जो 18 साल से कम उम्र का होता है उसके एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, और इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं, उससे आप क्या समझते हैं। तो इस तरीके से ना ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने टाइप कराए हैं, इसके अंदर 3 एक्ट आपको मेन देखने को मिलेंगे, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक सेल्स एंड गुड्स एक्ट, एक पार्टनरशिप एक्ट 1930 और LLP भी 1932 का एक आधा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन है टोटल आपके 8, सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन है आपके 9, ठीक है। थर्ड यूनिट के क्वेश्चन भी 9 है, फोर्थ यूनिट के क्वेश्चन है आपके पास में 10 और फिफ्थ एंड लास्ट यूनिट के क्वेश्चन है आपके पास 10। तो आपके टोटल क्वेश्चन है देखो 9 + 9 10 और एक में 8 थे कुछ, तो लगभग आपके देखो 10 20 30 40 50 के आसपास, 50 से थोड़े कम होंगे, तो ये 46 के आसपास क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चंस जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्या मैंने मन से लिए? नहीं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उससे मैंने ये लिए हैं। मतलब पिछले सालों के जो यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर हैं, तो 4 साल के क्वेश्चन पेपर मैंने लिए, और उन क्वेश्चन पेपर में से जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर बार रिपीट होते हैं, वो यहाँ आए। अब मैं आपको इतना 100% बता दूं कि अगर ये आप 46 लगभग 40 से 45 क्वेश्चन जो भी है, ये अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इसमें से कम एग्जाम के अंदर अगर आपका ये तीनों एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स एंड गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, अगर ये तीनों एक्ट आपके हैं तो और उसमें फिर ये 46 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके चले जाते हैं, तो इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यही आते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा बुक की ओर भी ध्यान जरूर दें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रट तो सकते नहीं, थोड़ा आपको समझना भी पड़ेगा, और हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको भी जरूर देखें। ये PDF कहाँ मिलेगा, तो इस PDF का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हमने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, वहाँ जाओगे, ज्वाइन करोगे, ये PDF आपको मिल जाएगा। सो आई होप आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं और सपोर्ट करते रहें, ताकि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।